बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर पेशावरी कबाब या चपली कबाब, जिसे आमतौर पे कहा जाता है। सब लोग चपली कबाब के नाम से जानते हैं, पर मैं इसे पेशावरी कबाब कहती हूँ इस वजह से कि मुझे चपली कबाब कहना पसंद नहीं है। लेकिन आपकी पहचान और समझ के लिए मैंने लिख दिया है, दोनों ही नाम लिख दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा है पेशावरी खीर हम बनाएंगे यहाँ पे। तो आप सभी लोग रेसिपी को नोट कर सकते हैं। जो भी मैं बताऊंगी उसको ध्यान के साथ नोट कर लीजिएगा, तो लजीज चीज़ें आप अपने घर में बना पाएंगे। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर अभी चल जाएगा। तो जो भी पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो, रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं जैसे कि हम आमतौर पे घर में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल वही हैं। और मुझसे फरमाइश की गई थी तो पिछले दिनों बना नहीं पाई, तो आप लोगों के लिए चपली कबाब या पेशावरी कबाब जो हैं वो रेसिपी जो मैं आज आपको दे रही हूँ बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है ये, लेकिन चीज़ें जो हैं आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं पेशावरी कबाब बनाने में वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास कीमा रखा हुआ है। ये बीफ का कीमा है, ज़रा सा ठंडा है तो मैं इसको थोड़ा सा दबा दूँ, तो ऑब्वियसली फ्रिज में रखी जाती हैं ऐसी चीज़ें, कोई बाहर नहीं होती हैं। तो कीमा ले लेंगे आप लोग आधा किलो, और रेसिपी जो है वो अभी चल जाएगी तो उससे सारे रेशोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या अज्जा इसमें जा रहे हैं, जो मसाले जा रहे हैं। अच्छा, कीमा जो है थोड़ा चिकना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हैं कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्चें। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और अनारदाना, यहाँ पे रखा है अनारदाना। इसके अलावा कुटा हुआ या पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, मकई का आटा है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या चीज़ डालने वाली हूँ इसमें, जो यहाँ आपको चर्बी की बोटियाँ नज़र आएंगी जो कि पक्की हुई हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को चर्बी पिघलाना बताई थी। देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, जबी की बनी हुई चर्बी, ये जो बोटियाँ ये देखें, जिसको पिघला के हमने चर्बी निकाली थी, ठीक है। ये हो गई वो बोटियाँ जो कि हम कीमे में शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये वही चर्बी है जो मैंने आप लोगों के सामने ईद से पहले आप लोगों को पिघलाना बताई थी। ये देखें, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। ये एज इट इज़ रखी हुई थी और इसको फ्रिज में नहीं रखा गया, और इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे। इसे आप बाहर रखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे, कहीं भी रख दें, ढक के रख दें। और मिट्टी की हांडी हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें बड़ी ही अच्छी रहती है। अगर आपने ज़्यादा चर्बी पिघला के रखी हुई है तो ऑब्वियसली अब तो टाइम निकल गया। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर दूध मैंने जोश करने के लिए रखा हुआ जो हम पेशावरी खीर बनाएंगे। अच्छा, इसके भी अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। आप 1-1.25 लीटर तक दूध ले सकते हैं, और इसमें मैं क्या चीज़ें डाल रही हूँ। चावल आप सभी लोग जानते हैं कि मैं उबाल के डालती हूँ खीर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि कच्चे चावल के साथ खीर को पकाया जाए। और खीर बहुत ही लजीज पकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पक्की हुई चावलों के साथ या कच्चे चावलों के साथ, रिज़ल्ट एक जैसा आता है। इसके अलावा थोड़ी सी इलायचियाँ जाएंगी, इसमें चीनी जाएगी और रस्क, क्योंकि पेशावरी खीर है वहाँ पर ऐसे ही बनाई जाती है। तो यहाँ मेरे पास रस्क रखे हुए हैं, यानी जिसको पापे कहा जाता है, तो वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और ब्लेंड करूँगी मैं इसको दूध के साथ और थोड़े चावलों के साथ। अच्छा, मैं थोड़े से चावल इसमें साबुत रहने दूँगी। वैसे तो ये बिल्कुल घुटी हुई बनी हुई होती है कि जैसे सब कुछ ब्लेंडर में डाला और दूध में डाल दिया और इसको पका लिया, लेकिन खीर वो होती है जिसमें चावल थोड़े से नज़र आने चाहिए। तो मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊँगी, तो वो आप सीखेंगे। और चीनी है, ये हम डालेंगे। इसके अलावा पिस्ते और बादाम हैं जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, ठीक है जी। हाँ जी, हम जा सकते हैं रेसिपी की तरफ। कितनी देर है ब्रेक में? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अच्छा जी ज़रा मैं देख लूँ, क्यों भाई कनेक्शन का मसला है? नहीं, मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ।
या फिर हमें जगह इसकी बदलनी पड़ेगी, तो वो तो हम, हाँ जी, इसको हम ब्रेक में करेंगे। अच्छा, मैं क्या क्या चीज़ें डालूँगी, ये 3 रस्क हैं मेरे पास, और इनको मैं डाल दूँगी तोड़ के, थोड़े से चावल डालूँगी, सारे चावल नहीं डालूँगी, थोड़े चावल मैं इसमें साबुत रखूँगी और दूध डालूँगी, और दूध डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, NX का पैगाम मैं आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। NX कहते हैं कि हर काम अब आसान है NX से, ठीक है। जब आप मशीन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली काम आसान हो जाता है, और ये डिपेंड करता है कि मशीन कैसी है। अगर मशीन अच्छी है, एफिशिएंट है अपने काम में, तो आपका काम यकीनन आसान होगा, ठीक है। अच्छा, हम जो आमतौर पर खीर पकाते हैं, उस खीर में हम लोग रस्क वगैरह नहीं डालते हैं, तो इसमें रस्क डाले जाएंगे। हर इलाके का अपना अपना तरीका होता है। हम लोग जो खीर बनाते हैं उसमें सिर्फ चावल होते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन इसमें रस्क डाले जाते हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं अगर करना चाहें। कोई भी सवाल आपके माइंड में है बिल्कुल कर सकते हैं। कोई प्रीवियस रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर किसी नई रेसिपी के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फरमाइश कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा जी, दूध को पका के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना चाहिए। गाढ़ा तो इतना नहीं होता, हाँ थोड़ा रिड्यूस कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं रिड्यूस करती हूँ इसको अभी छोड़ देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो चपली कबाब मैं बना रही हूँ इसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के बारे में। और क्या चीज़ जा रही है, ये तो अभी और चीज़ें बाकी हैं जो कि मैंने आपको बतानी है। इसमें क्या क्या है, ये देखें जी, टमाटर हैं, इनको छोटा छोटा काटा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। प्याज को भी इसी तरह काटेंगे, और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, हमारी रेगुलर प्याज है जो कि हम आमतौर पे खाने में डालते हैं। देखें ये प्याज है, प्याज ज़रा ज़्यादा बारीक हो गई क्योंकि हमने इसको चॉपर में डाल दिया था, NX के चॉपर में डाल के इसको कर लिया था, तो इस वजह से। इसमें है टमाटर है इस तरह के कटे हुए, प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। अगर चाहें तो ज़रा सा पुदीना डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। इसके अलावा हरी प्याज है। अब आप सोचेंगे हरी प्याज पेशावरी कबाब या चपली कबाब में जो रियल रेसिपी है उसमें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर दूध बस जोश हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगी, ये रस्क है मेरे पास, इन्हें डाल देंगे। थोड़ा सा दूध, वैसे इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। अच्छा जी, चावल है। अच्छा, चावल जो बॉयल करेंगे बहुत देर भिगोइएगा उनको, भिगोने के बाद बिल्कुल नरम उबाल लीजिए। अच्छा, मेरे पास आज लॉन्ग ग्रेन राइस है, तो आप जो अपने ब्रोकन राइस होते हैं ना उनको इस्तेमाल करें। चलो भाई, हो गया, चलें जी, हो गया ना, कितनी ज़रा सी देर में हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं तो इसको कितने आराम से निकलता है, क्या हो गया। चलिए, थोड़े से चावल मैं वैसे ही डालूंगी। अच्छा, रस्क डालने से खीर में सोंधापन आता है। अब चावल और जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि चावल थोड़े से नज़र आने चाहिए इसमें। ये जो डला बना हुआ है ना, ये अभी खुल जाएगा। अच्छा, चावल होते तो बिल्कुल ज़रा से हैं, लेकिन उबलने के बाद वो एकदम फैल जाते हैं, और ख़ास तौर से जब नरम उबाले हुए हों तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, पर होती वही है, थोड़ी सी बिल्कुल।
कोई तकरीबन 1/3 प्याली के बराबर मैंने चावल दिए हुए हैं। 1-1.25 लीटर दूध के लिए बहुत काफ़ी है। गरमाई जैसी लगेगी चावल खुद ही खुल जाएंगे। चलो भाई, ये चावल अभी और जाएंगे। अच्छा, बकिया चावल मैं सोच रही हूँ मशीन को लगा के अब मैं इनको भी ब्लेंड कर दूँ। ये ज़रा से है ना, सही लगी है ना भाई? हाँ जी, देख लें भाई। अच्छा, खीर यहाँ पक रही है, ध्यान के साथ पकानी है। आपको पता है खीर को जब भी पकाया जाता है तो उसको फुल अटेंशन चाहिए होती है, तो खड़े रहना पड़ता है, बर्तन में लग भी सकती है। अच्छा जी, अब बारी है पेशावरी कबाब या चपली कबाब की, जो मैंने आपसे कहा कि अलग स्टाइल में मैं बना रही हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी कीमा है, आप बीफ या मटन या दुम्बे का गोश्त है तो क्या ही कहने, मज़ा आ जाएगा आपको। और इन सब में ये बेहतरीन बनते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, बहुत अहम है ये, लेकिन मैं पहले कीमे को कर दूँ क्योंकि बाद दफ़ा होता है कीमा कहीं से मोटा रह जाता है, और मोटे कीमे को तो लाजमी पीसना है। ठीक है, पहले मैं इसे पीसूंगी, उसके बाद इसमें पानी डालूंगी। अच्छा, नमक भी साथ डालूंगी, कोई मसाला नहीं डालूंगी लेकिन नमक, क्योंकि नमक कहीं ना कहीं रुक जाएगा और वो मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए नमक डालेंगे। और पानी, और अब मैं इसे चलाऊंगी। बिल्कुल एक जान कर लेना है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कीमे में जो फैट था वो सारा मशीन में लग गया है, तो इसको पूरा का पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत ही बेहतरीन कीमा पिस गया है। इसको मैं इसी में रखती हूँ और मैं रबर स्पैचुला से इसको निकालूंगी ताकि ये पूरा निकल आए। और अब इसमें मैं चीज़ों को शामिल करूंगी। ये फैट है, ये याद रखिएगा, इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये अगर लगा रहेगा तो फिर एक तो मशीन का धोना मुश्किल होगा, दूसरे फिर आपको जो टेस्ट इसमें चाहिए, फैट हमें चाहिए ना इसमें, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अब
इसका ब्लेड है, एहतियात के साथ, बिल्कुल हाथ ना लगाएं। मशीनों के ब्लेड्स को हाथ ना लगाया करें। ये रबर स्पैचुला का काम यही है कि ये बिल्कुल सफाई कर देगा, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर घर में होना चाहिए ये रबर स्पैचुला, बड़े ही काम का टूल है। चलो भाई, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं ये छोड़। अच्छा, एक काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँगी, इनको पकाना तो शुरू करूँ। कुकिंग ऑयल है और साथ ही ये चर्बी, देखें जी, बेहतरीन। ये बना के रख लें, 3-4 साल भी नहीं ख़राब होती, आप यकीन जानें। 1 साल की जमा की हुई अगर इतनी बन गई है तो उसको इस्तेमाल करते रहें। ये है असली घी एक तरह से। चलो भाई, इसको मेल्ट होने देती हूँ ज़रा मैं, और उसके बाद कबाबों को मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। चलिए, ज़रा अच्छा गर्म हो जाए। चर्बी वैसे पक्की हुई है, देखें जी किस साइज़ के मैंने बने, मेरे अपने हाथ का साइज़ नहीं है ये। बिस्मिल्लाह, इतने लजीज कबाब हैं कि आप बहुत खुश होंगे बना के। और जो तरीक़ा अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने ये मिक्स बनाना है। बस अब गुंजाइश नहीं। शेप आप दे सकते हैं, शेप तो आपको पता ही है ना कि कैसे दिया जाता है। गोल भी बना सकते हैं, लंबा, वैसे गोल ये लंबा होता है इसका शेप ना, ओवल शेप नहीं होते हैं। अच्छा जी, ओहो, एक चीज़ रह गई जो मुझे आपको और रखी भी थी यहाँ पे। ये जो चर्बी की बोटियाँ हैं ना, ये इसमें डालेंगे आप। 4-6 बोटियाँ जो हैं, ये जो मैंने दिखाई थी, अब रह गई मेरे पास। तो खैर, आपने इसमें ये चर्बी की बोटियाँ डाल देनी हैं। और मैं तो इससे काम दूसरा लेती हूँ, स्पैचुला से मैं ये काम नहीं करती हूँ। अब मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें। किसी भी लाल मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्च, रेशो सारे आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से। और पिसी हुई क्या है, मोटी कुटी हुई काली मिर्च है। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, अनारदाना। ये चर्बी की बोटियाँ अगर हैं आपके पास, आपने चर्बी पिघलाई है, ज़रूर डालिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर है, आप सभी लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। अदरक और लहसुन, नमक मैं डाल चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाथ लगाना पड़ेगा, हाथ से करना होगा। और इसमें अब जाएगा मकई का आटा। पहले मकई का आटा डालेंगे, उसके बाद आप इसमें ये जो मसाले मैंने रखे हुए हैं, क्या है, हरा मसाला, तो ये डालेंगे। चलिए, मकई का आटा डालिएगा, भुना बेसन नहीं चलेगा, मैदा नहीं चलेगा, आटा नहीं चलेगा। किस हद तक जाएगा ये देखेंगे। अब मुझे हाथ लगाना है। स्टेप बाय स्टेप इसका काम करना है। इसमें जाता है मकई का आटा, सफ़ेद मकई का ले लें, पीली मकई का ले लें। अभी तो यही नहीं पता होगा, सफ़ेद मकई का, एक ही मकई जानते हैं, तो कोई सी भी मकई का ले सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। कीमा खुद ही बता देगा कि बस काफ़ी है, और की मैंने बता दिया। इसको मिक्स करने के बाद मैं ये वाले मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। बस उसके बाद सिर्फ मिक्स करेंगे और शेप दे लेंगे। क्या खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। रेसिपी मैंने बहुत आला दी है आपको, बहुत ही आला। आज ही बना लीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो मैं कभी कहती नहीं हूँ फीडबैक के लिए,
ये कभी कभी आज जैसे मैंने कह दिया, मैं यूजुअली कहती नहीं है। आप जब बनाते हैं आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि जो चीज़ पहली बात स्क्रीन पे नज़र आ रही है कैसी नज़र आ रही है। लाजवाब कबाब। बस इसको मैं, रोटी नहीं है, मिसिंग, क्या करेंगे, कराची का ट्रैफिक। अच्छा जी, तो मैं गरम भी है भाई, इंसानी हाथ है। हाँ चलेंगे आपके सामने। नहीं जी, फैमिली प्लेटर हो गया है तैयार। इसके साथ जो चीज़ें जाती हैं, प्याज है, टमाटर है, नींबू है। चटनी वटनी बनाना चाहें तो ठीक है, हरी चटनी बना लीजिए या रायता बना लीजिए, और वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपके कबाबों में कमी है तो। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं आप, बेहतरीन, लाजवाब। पूरा मेथड समझ में ना आया हो तो बार बार मेरा प्रोग्राम आप देखें, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ किया है इसके अंदर। और कबाब मैं तोड़ना चाह रही हूँ। हाँ जी, आएंगे तो हम नहीं दिखा सकते। हाँ देखें जी, आ जाए, चले। देखा जी कितने जूसी हैं, नरम हैं, टेस्टी है, लाजवाब है। मैं आपको कह रही हूँ बेहतरीन है, लाजवाब है। तो ये ज़रूर बना लीजिए, आजकल में ही बना लीजिए। और सबका खाना है ये, और खीर तैयार है। आ गया है छुट्टी दैट टाइम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।